नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रोग्राम थूकता है भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम आज भारत की राजनीति पर बात करते हैं। आपने देखा विपक्ष का, जिसने महामहिम उपराष्ट्रपति जी का मजाक बना दिया, संसद के गेट पर बेइज्जत कर दिया महामहिम उपराष्ट्रपति जी को। इस ढंग का क्या भारत के संसद में जो कानून बनाने के लिए जनता भेजती है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का हरकत करना चाहिए? क्या अच्छा लगता है? ऐसे लोगों पर जिन्होंने महामहिम उपराष्ट्रपति जी का मजाक बनाया, उन पर थूकता है भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बात जान लीजिए, विपक्ष अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों का चुनाव, जिसमें बड़ा 3 प्रदेश भाजपा ने जीत लिया, उसके पहले लोगों ने क्या टारगेट फिट किया? विपक्ष ने क्या टारगेट फिट किया? मोदी अनपढ़ है, मोदी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है। आपको याद होगा ये बात, राहुल गांधी, केजरीवाल से लेकर कई लोगों ने कहा कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ देश का प्रधानमंत्री है। और जैसे ही चुनाव हार जाते हैं, क्या बोलते हैं? मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया। जरा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के सारे नेताओं से, ईवीएम बनाता कौन है? ईवीएम बनाता है इंजीनियर। राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे लोग, केजरीवाल जैसा पढ़ा हुआ आईआईटी का छात्र जो ईवीएम बनाता है, और उस ईवीएम को बिना पढ़े हुआ आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी जो पढ़े लिखे नहीं है, उसने हैक कर लिया। पढ़े लिखों का बनाया हुआ एक अनपढ़ हैक कर लेता है, इसलिए ऐसे लोगों पर थूकता है भारत। ऐसे नेताओं को जो हमेशा रात दिन एक ही चीज में लगे रहते हैं। दूसरा मैटर आपको पता होना चाहिए, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। विपक्ष को न्योता क्यों नहीं मिला? इनवाइट क्यों नहीं किया गया? इस पर सारे लोग मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 500 साल से रामलला टेंट में थे। विपक्ष, यही कांग्रेस जो हमेशा रामलला का विरोध करती आ रही। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने हलफनामा दिया कि राम का वजूद ही नहीं है, राम सेतु का वजूद ही नहीं है। तो जिसको राम में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, उसे राम मंदिर पर जाने की जरूरत ही क्या है? इसलिए उन लोगों को इनवाइट करने का काम भी सही नहीं होगा। जो लोग रामलला पर विश्वास नहीं किया करते हैं, ऐसे नेताओं पर यह थूकता है भारत। मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज और जान लीजिए कि संसद में जो निलंबन हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। संसद की कार्रवाई होने से पहले सर्वदलीय मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सबसे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको वेल में पोस्टर बैनर लेकर हंगामा नहीं करना है। सबने कहा कि नहीं करेंगे, स्वीकार किया, सब सारे विपक्षी दल स्वीकार कर लिए। और उसके बाद संसद में पहुंचकर इस ढंग का बर्ताव जो किया गया, क्या यह शोभा देता है? इसलिए ऐसे नेताओं पर जो भारत के संविधान की गरिमा को नहीं रखते हैं, इन विपक्षी दलों के नेताओं पर थूकता है भारत। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मोदी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। मोदी की गारंटी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। मोदी ने कहा है कि मैं इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, 3 अर्थव्यवस्थाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस लाइन में लेकर आऊंगा इस भारत को। तो ऐसे नेता हमें चाहिए, इन लोगों जैसा नहीं जो संसद में हंगामा करते हो, तुष्टीकरण करते हो, राम का वजूद नहीं है ये बोलते हो, और उनको
इनवाइट किया जाए राम मंदिर में, उनको सराहा जाए लोकसभा में। ऐसे नेताओं पर तो थूकता है भारत। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, कल इसी समय, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रीतम ऋतु को विदा दीजिए।